हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से भाई एकॉर्डियन बनता है। एकॉर्डियन क्या होता है, तो आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जहां पर आपको ये FAQ वाला सेक्शन मिलता है। इसको कैसे बनाते हैं, वीडियो को आप लोग प्लीज एंड तक देखना, ठीक है। जैसे इसमें मैं प्लस करता हूं तो कुछ इस तरीके का आंसर आता है। ये क्वेश्चन है और उसका ये आंसर है। तो इसको कैसे बनाते हैं अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक HTML का और एक CSS का पेज दोनों क्रिएट कर लिया, दोनों को आपस में लिंक कर लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक डिव लेते हैं। सिंपल इसे हमने एक डिव लिखा और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, व्हाट। जैसे कि हम यहाँ पे लिखने की बजाय यहाँ पे डायरेक्टली जाते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा और आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जैसा भी आपको बनाना। मैं फंक्शनलिटी आपको बता देता हूँ। ठीक, इसके बाद आपको लेना है सिंपल इसे एक बटन। उस बटन के अंदर आपको देना है प्लस का साइन। अब आपने प्लस का साइन दे दिया, अब पर्टिकुलरली आपका ये आउटपुट आ रहा है। ठीक, और इस आउटपुट को आने के लिए उसके बाद इन सबको हम क्या करते हैं कि इसको सेंटर पर कर लेते हैं, एक सेंटर टैग ले लेते हैं। अब ये सारा का सारा हमारा आउटपुट सेंटर टैग के अंदर आएगा, यानी कि बीच में आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद आप सिंपली से इसको क्लास दे देंगे। ये जो डिव है इसको एक क्लास दे देते हैं। ठीक, इसको क्लास क्या देते हैं, सपोज FAQ। ठीक है, FAQ दे दिया। CSS में जाना है। ठीक है, मैंने G लिख दिया गलती से, F की जगह क्या आएगा FAQ, और यहां पे जाओगे डॉट FAQ। और अब आप इस पे क्या करोगे, सबसे पहले इसकी विड्थ दे देते हैं। विड्थ कितनी कर दें, इस विड्थ दे देते हैं सपोज 700 px। दूसरी बार इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे कि ब्लू है, ब्लू दे देते हैं। ब्लू की जगह थोड़ा सा चेंज करके कुछ डार्क कर देते हैं। चलिए, उसके बाद बैकग्राउंड कलर के बाद देखो फॉन्ट का कलर क्या है, व्हाइट है, उसको हम कर देते हैं WHIT व्हाइट। इसके बाद हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग कितनी कर दें, पैडिंग सपोज 10 px की कर देते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज 30 px कर लेते हैं। कुछ तरीके से हमारा इस तरीके से आंसर आएगा। देख लेते हैं आंसर, सपोज ये हमारा आंसर है। अब हम क्या करते हैं कि वो जो हमने बटन करी है, बटन को भी हम क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं। अब आपकी मर्जी भाई, क्लास देना, RD देना, जो दे देना। मैंने क्लास दे दिया। बटन को क्या क्लास दे दें, हम एक काम करते हैं, इसको क्या देते हैं, आई थिंक क्लिक 1 कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जाओगे, क्या होगा, डॉट CLICK क्लिक 1। सबसे पहले कलर, कलर आप उसका दोगे ब्लू। ठीक है, ब्लू में भी कौन सा, जैसा ऊपर वाला है उस तरीके से आप इसमें थोड़ा सा डार्क ब्लू। उसके बाद डार्क ब्लू देने के बाद पर्टिकुलरली बैकग्राउंड कलर आई थिंक एक्वा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी बटन बन गई है। उसके बाद हम इसका थोड़ा सा बटन का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज कितना कर दें, 20 कर देते हैं। थोड़ी सी हम पैडिंग इंक्रीज कर देते हैं। पैडिंग कितनी कर दें भाई, 10 px की। आउटपुट देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगा चेंजेस कर देंगे। ठीक है, चलिए, पैडिंग तो कुछ इस तरीके से लग रही, तो पैडिंग मुझे नहीं लगता लगाने की जरूरत है, बल्कि हम फॉन्ट साइज को और इंक्रीज कर देते हैं, 30 कर देते हैं। और दूसरी चीज की बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 3 px की। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्या कैसा कुछ आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आ रहा है। दूसरी चीज, बटन चाहते हो कि उस तरफ आए, बिल्कुल इस साइड में, तो उसको क्या करोगे आप, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट, फ्लोट कर दो पूरी तरीके से राइट। अब देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखिए आ गया ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसको थोड़ी सी हम क्या करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है पर्टिकुलरली हमारी जो पैडिंग थी ना, कहाँ गई हमारी पैडिंग, ये इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं, ताकि और थोड़ा सा, हाँ अब ठीक लग रहा है। चलिए, अब इसके बाद आपको करना क्या है कि एक आंसर आपको और बनाना है। ये जो आपने बनाया है ना, जस्ट इसी के नीचे आपको एक और लेना है डिव। क्या लेना है, डिव। और डिव किसके अंदर लेना है, सेंटर टैग के अंदर लेना है। ठीक, डिव लेना है एक सेंटर टैग के अंदर, और उस डिव में आपको पूरा का पूरा जो भी ये वाला पर्टिकुलरली आंसर है, कहाँ पे, यहाँ पे जो आप इसको क्लिक करने पे ला रहे हो, तो इसको पूरा कॉपी कर लो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूं, मैं तो बस फंक्शनलिटी आपको बता रहा हूं। ये हो गया। अब आपकी ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं, इसमें सेम इस डिव को आपको एक क्लास देनी है। क्लास दे दो इसको ओपन। ठीक है, ओपन कर दो और 1 दे दो। ठीक है, ओपन 1। अब आपको यहाँ पे जाना है और सिंपली से क्या लिख दोगे, डॉट ओपन 1। ओपन 1 पे आपने जितना भी FAQ को दिया है, सेम यही कॉपी करना है और आपको सेम यही यहाँ पे पेस्ट कर देना। देखो, ठीक है, अब देखो कुछ, देखो आ रहा है।
अब यहाँ पे आपको एक काम करना है कि आपने जो ये फॉन्ट साइज था 30 की जगह इसको दे दो 20 और थोड़ी सी इसको दे दो क्या, मार्जिन। मार्जिन इसको कितनी कर दें, मार्जिन इसको दे देते हैं, कितनी दे दें 20 px की। अब देखो कुछ ऐसा हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक, अब हमारा काम क्या है आगे कि इस पे मैं क्लिक करूं तब ये दिखाई दे। ठीक, तो अब इसके लिए हमें एक डायनेमिक फंक्शनलिटी यूज करनी पड़ेगी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाते हैं उसको देखिए। सबसे पहले आप एक काम करो कि भाई ये जो पर्टिकुलरली चीज दिख रही है, जब हमारा इस तरीके का हो तो नहीं दिखाई दे, जब इस पे क्लिक करें तब वो चीज आए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो है इसको आप देखिए क्या करोगे, मार्जिन आपने तो 20 पिक्सल दे रखा है। ठीक, तो एक काम करो कि मार्जिन को यहां पर से हटाओ अभी के लिए। ठीक, अभी के लिए यहां पर से मार्जिन हटाओ और इस मार्जिन को यहां पे दे दो, समझो बात को। ठीक है, मार्जिन हम यहां देते हैं 20 पिक्सल। अब ठीक, अब इसका क्या करना है कि यहां पे आपको लिखना है मार्जिन टॉप माइनस कितना, मार्जिन टॉप माइनस 200 px। और जैसे आप मार्जिन टॉप माइनस 200 px दोगे, वो पर्टिकुलरली चीज इसके नीचे चली गई है, वो पर्टिकुलरली चीज इस वाले डिफ के नीचे है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्या इसी के नीचे, थोड़ा और कम करते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है, और हाँ देखिए इसी के जस्ट ऊपर आ चुकी है। अब कोई चीज ऊपर आती है तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसका z इंडेक्स देके उसको नीचे की ओर कर दो, z इंडेक्स -1। ठीक है, आप z इंडेक्स -1 दे दिया, अभी भी नहीं गया। क्यों, क्योंकि z इंडेक्स हमेशा पोजीशन के साथ चलता है, आपको देना पोजीशन रिलेटिव। और जैसे पोजीशन रिलेटिव दोगे, ये देखिए आपका पर्टिकुलर बनी हुई चीज इसके नीचे, ये देखो थोड़ी सी दिख रही है, तो उस थोड़ी सी दिखी हुई चीज को हम क्या करते हैं कि जो हमने 100 दिया इसको कर देते हैं 130। अब देखें अब ऊपर आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसका जो फॉन्ट का साइज है उसको और छोटा कर दो, क्योंकि हमें एडजस्ट करना है। अब देखो फाइनली अब हमारा ये चीज बन गया, इसको अब कर देते हैं हम 100 ही कर देते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं, देखिए अब इसके नीचे वो हाइड हो गया। अब इस पे क्लिक करूंगा तो वो चीज आनी चाहिए। तो ये कैसे बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूआई हमने बना ली है, अब आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको क्या लेना है, इनपुट। क्या लोगे, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। क्या लोगे, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ठीक है, अब इनपुट टाइप चेकबॉक्स को आपको देनी पड़ेगी एक आईडी चेक 1। ठीक है, चेक 1 दे दिए। अब आपने जो प्लस लिया है बटन के अंदर, इसको क्या करना होगा कि एक लेबल के अंदर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेबल आपको पता है कि जो हमने फॉर्म में लेबल पढ़ा है कि अगर मैं किसी भी चीज को आईडी देता हूं, यानी किसी भी इनपुट फील्ड को आईडी देता हूं और वही सेम आईडी किसी लेबल में 4 में दे देता हूं, तो वो जो पर्टिकुलरली लेबल है वो उस इनपुट फील्ड के लिए हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हमारा आ रहा है, ये चेकबॉक्स चेक हो रहा है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए चेक अनचेक हो रहा है प्लस पे क्लिक करने पे, मतलब अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब हमारे चेकबॉक्स के पास एक डायनेमिक फंक्शनलिटी होती है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, कुछ भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे इसको आईडी दी चेक 1, अब इस चीज को हमें दिखे चाहे नहीं दिखे उससे मतलब नहीं है। देखो है वो जरूर, बट वो हिडन है। अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो चेकबॉक्स चेक हो रहा है, बट वो हिडन है, क्लिक हो रहा है अंदर से। ठीक, अब क्या करोगे कि यहाँ पे जाओगे सीएसएस में, आपने आईडी चेक 1 दी है। अब आप यहाँ पे सिंपल से एक लाइन का कोड लिखोगे, आईडी यानी कि #CHECK चेक 1। हैश चेक 1 जैसे ही क्या हो जाए, चेकड हो जाए, हैश चेक 1 जैसे ही क्या हो, चेकड हो जाए, तो एक पर्टिकुलरली यानी कि टिल्ट का साइन और डॉट, क्या चीज हमने इसको क्लास क्या दी, देख लो आप ध्यान से, क्लास दी open1। कॉपी कर लेते हैं और यहां पे क्या लिख दोगे, open1। ये क्या हो जाए, मार्जिन टॉप जो है वो 0 px हो जाए। देखो क्लिक करते हैं और क्लिक करने पे ओपन नहीं हो रहा, आई थिंक हमने कुछ प्रॉब्लम कर दी। अब देखिए यहाँ पे जाते हैं, ओके मैं समझ गया हूँ कुछ क्या दिक्कत है। ये जो आपका सेंटर टैग है ना, उसकी वजह से पर्टिकुलरली एलिमेंट ओपन नहीं हो पा रहा। आई थिंक हम सेंटर टैग को हटा देते हैं, और जैसे मैंने सेंटर टैग इसका हटाया, भले ही अभी इधर आ रहा है, हम इसको बना लेंगे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए क्लिक करने पे ऊपर नीचे हो रहा है। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से डिजाइन कर देता हूं। कैसे कि भाई जो हमारा open1 है, जब हमने सेंटर टैग हटा दिया है तो open1 जो है मैं इस पर दे देता हूं क्या, मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो। अभी अपने आप ही सेंटर पर आ जाएगा, दिक्कत खत्म हो गई है। अब देखिए क्लिक करने पे ये चीज ओपन हो रही है। अब देखिए ओपन तो हो रही है, बट हमने 100 पिक्सल दे दिया है, तो एक काम कर लेते हैं कि 100 की जगह हम कर देते हैं कितना, 0। अब देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। ठीक है, अब सही आ रहा है।
और हाँ, ध्यान से देखिए, आप चाहते कि अगर धीरे से आए तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कैसे यूज करोगे, जैसे कि मैंने दिया यहाँ पे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आप क्या लिखोगे यहाँ पे, धीरे से ओपन करने के लिए आपको मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप पे आप ट्रांजिशन लगाना चाहते हो, लिखोगे मार्जिन टॉप 2 सेकेंड, ठीक है। और जैसे आप लिख दोगे मार्जिन टॉप 2 सेकेंड, अब देखना इसके बाद ये देखिए आ रहा है, देखिए फिर से ये देखिए आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस चीज को बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। इस तरीके से आप और 5 से 6 बना सकते हैं। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना